Good morning, students. How are you? I hope you all will be all right. I am your SST teacher. Today we will do chapter number 2 Inside the Earth. We will do page number 14 and 15. So open your page number 14. Our first topic is lithosphere. We have studied environment and its dimensions in the previous chapter. फर्स्ट चैप्टर में हमने environment और इसकी dimensions के बारे में पढ़ा. In this chapter we are going to study about the lithosphere, which is the most important component of our environment. अब इस चैप्टर में हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. लिथोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड आउटर क्रस्ट ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. जो आउटर सॉलिड क्रस्ट होता है जो कि फॉर्म करता है अर्थ को, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर. अब ये लिथोस्फीयर वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है? वर्ड लिथो मीन्स रॉक और स्फीयर मीन्स डोमेन. लिथो का मीनिंग क्या होता है? रॉक. और स्फीयर का मीनिंग क्या होता है? डोमेन. द टर्म लिथोस्फीयर दस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रॉक स्फीयर. तो हम लिथोस्फीयर को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? रॉक स्फीयर. लिथोस्फीयर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर. लिथोस्फीयर की एवरेज थिकनेस 100 किलोमीटर के लगभग होती है. द एवरेज थिकनेस इज मोर इन द कॉन्टिनेंट्स एज कम्पेयर टू द ओशियंस. जो एवरेज थिकनेस है वो कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा होती है ओशियंस के बजाय. वी लिव ऑन दिस हार्ड आउटर शेल ऑफ द अर्थ. हम लोग किस पे रहते हैं? ये जो अर्थ है हम अर्थ पे रहते हैं. ये हार्ड आउटर शेल है. ऑल विजिबल लैंडफॉर्म्स विच इंक्लूड्स माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स एक्सेट्रा आर पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर. जो भी विजिबल लैंडफॉर्म्स हैं वो लिथोस्फीयर की पार्ट हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स एक्सेट्रा. अब लैंडफॉर्म क्या होती है? लैंडफॉर्म होती है नेचुरल फीचर्स ऑफ लैंडस्केप. ओके. लिथोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स. लिथोस्फीयर ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पीपल नॉट ओनली बिल्ड देयर हाउसेज ऑन इट, मोस्ट ऑफ द फूड सप्लाई आल्सो कम्स फ्रॉम दिस स्फीयर. लोग जो हैं इस अर्थ पर अपने हाउसेस बनाते हैं और जो फूड है वो भी यहाँ से सप्लाई हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं. फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आउटर शेल ऑफ द अर्थ वन हैज़ टू नो सम फैक्ट्स अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अगर हमें इसकी अच्छे से जानकारी लेनी है तो हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा. तो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है? मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एग्री दैट द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर्स. जो अर्थ है उसको 3 मेजर लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 कोर. ये जो है 3 लेयर्स हैं. नंबर 1 इज द क्रस्ट. द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज आल्सो कॉल्ड द लिथोस्फीयर. जो क्रस्ट है ये अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है. जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट. इसको हम लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं. जो ये क्रस्ट है ये किसका बना होता है? ये वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स का बना होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होती हैं. नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स फॉर्मिंग द बेस ऑफ द लिथोस्फीयर आर द इग्नियस रॉक्स. जो लिथोस्फीयर है उसमें मोस्ट ऑफ जो इसका बेस है वो किससे बना होता है? इग्नियस रॉक्स का. किसका बना होता है? इग्नियस रॉक्स का. जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अ लार्जर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर. और जो लार्ज पार्ट है लिथोस्फीयर का उसमें क्या क्या आता है? सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इट इज़ योर पेज नंबर 15. The thickness of the crust varies between 6 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर. जो क्रस्ट की थिकनेस है वो 6 से 48 किलोमीटर तक होती है. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन द क्रस्ट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इस कहते हैं कि जो क्रस्ट है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 सायल एंड नंबर 2 सीमा. जो सायल है ये ऊपर वाला पार्ट है और सीमा जो है वो नीचे वाला पार्ट है. जो आपको लाइटर पार्ट नज़र आ रहा है वो सायल है और जो डार्क पार्ट है वो सीमा है. ये आपके पास डायग्राम दिया हुआ है लेयर्स ऑफ द अर्थ. सबसे ऊपर आपके पास क्या है? क्रस्ट.
then mantle, then core. The outer lighter part is the upper crust or the soil zone. जो नीचे वाला डायग्राम है, अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो ऊपर का पार्ट है वो क्या है, soil zone है. Silicon and aluminium are the two most important constituent element of this outer part of the crust. इस पार्ट में कहते हैं कि जो सायल है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है. इसमें टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम. It is due to the dominance of these two minerals in this upper part of the crust that is it is also called soil. कहते हैं कि इन दोनों के कारण जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है इसको हम क्या बोलते हैं, सायल. SI सिलिकॉन के लिए और Al एल्यूमिनियम के लिए. द लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज सीमा. अभी मैंने आपको बताया जो डार्क पार्ट है नीचे वाला वो क्या है, सीमा. इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम टाइप ऑफ मटेरियल. इसमें हम क्या क्या आता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम. द एवरेज थिकनेस ऑफ दिस जोन इज अबाउट 40 किलोमीटर. इस जोन की एवरेज थिकनेस कितनी होती है, 40 किलोमीटर. हमारा सेकंड पार्ट क्या है, द मेंटल. द मेंटल इज द इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर. अभी हमने आपको डायग्राम में भी बताया कि इसमें सबसे ऊपर की लेयर क्या होती है, द क्रस्ट. बीच की लेयर क्या होती है, मेंटल. एंड देन लास्ट में नीचे कोर. तो मेंटल क्या है, इंटरमीडिएट लेयर होती है जो क्रस्ट और कोर के बीच में होती है. द कोर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ 2900 किलोमीटर. कोर की एवरेज थिकनेस कितनी होती है, 2900 किलोमीटर. द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर. इस लेयर का जो अपर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर. दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड सिलिकेट्स एंड मेटेलिक मटेरियल्स एंड रॉक्स इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ आर इन ए प्लास्टिक और मोल्टन स्टेट. ये जो लेयर है इसमें मिक्स होता है सिलिकेट्स एंड मेटेलिक मिनरल्स. कहते हैं कि इसमें जो है वो प्लास्टिक फॉर्म में भी होती हैं और मोल्टन स्टेट में भी होती हैं. Due to its higher density than that of the crust, the lithosphere is considered as floating over the asthenosphere. इसमें इसकी जो डेंसिटी है वो क्रस्ट से ज़्यादा होती है तो लिथोस्फीयर जो है कहते हैं कि इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है. अब हमारा थर्ड और लास्ट नीचे की लेयर कौन सी होती है, द कोर. ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर. इस लेयर को हम सेंट्रोस्फीयर भी बोलते हैं. द कोर इज अबाउट 7000 किलोमीटर इन डायामीटर. इसका डायमीटर कितना होता है, 7000 किलोमीटर. द डेंसिटी ऑफ रॉक्स इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज हाईएस्ट. कहते हैं कि रॉक्स की इसमें इनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है. द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस लेयर आर metallic minerals like nickel and iron, due to which the core is called NIF और knife. जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इस लेयर के वो क्या क्या होते हैं, निकल और आयरन. द टेम्परेचर इन द आउटर कोर इज एक्सट्रीमली हाई एंड ऑल मिनरल्स मेल्ट एट दिस हाई टेम्परेचर. आउटर कोर का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और इस हाई टेम्परेचर पर सभी मिनरल्स मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं. ड्यू टू अ ग्रेट प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग स्ट्रेटा, द रॉक्स इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कोर बिहेव मोर लाइक सॉलिड रादर देन लाइक लिक्विड मटेरियल. जो ये रॉक्स का सेंट्रल पार्ट होता है इसके ऊपर से प्रेशर पड़ता है जिसके कारण क्या होता है, जो लिक्विड मटेरियल है वो सॉलिड की तरह बिहेव करने लग जाता है. क्योंकि जो ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं जिसके कारण जो लिक्विड फॉर्म है वो सॉलिड फॉर्म की तरह बिहेव करने लग जाती है. सो आवर नेक्स्ट रीडिंग विल बी मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट, which we will do in our next lecture. Thank you.